हेलो गाइस। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस होते रहते हैं एंड उसी में एसेस एंड लेटर्स भी आते हैं। तो जैसे एक टॉपिक है द रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब मैंने ये इसीलिए चूज़ किया है ताकि बहुत लोगों को पता नहीं है कैसे फ्रेम करना है, क्या लिखना है, और सिर्फ टॉपिक्स बहुत लोग बता देते हैं। तो मैं सारे टॉपिक्स बताते जाऊंगी और कुछ कुछ पॉइंट्स बताते जाऊंगी। बेसिकली आपको बैंक के एग्ज़ाम के लिए 200 to 250 वर्ड्स लिखना होता है और आप 10+10- आप आराम से कर सकते हो। तो एक टॉपिक हमने चूज़ किया है द रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप पॉइंट्स देख ले और आप उसको सजा के लिखे, बहुत हेल्प मिलेगी और ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। जैसे कि हम सब जानते हैं हम अगर बैंक में अपना पैसा डालते हैं तो बैंक जो है वो हमें इंटरेस्ट देता है। तो जो हमारे पास आइडियल मनी पड़ा है जो यूज़ नहीं है, बैंक मेक श्योर करता है कि वो उसको यूज़ में लाए। इसको कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। फिर एक पॉइंट है क्रेडिट प्रोविजन। ठीक है, ये जैसे हो गया कि लोन्स देना बिजनेसेस को ताकि मतलब लोग बिजनेस बनाए, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो, ग्रोथ हो। फिर थर्ड पॉइंट आता है फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि जो अगर इन्वेस्ट नहीं करेगा, बैंक अगर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो बिज़नेस कैसे बनेगा, जॉब क्रिएशन कैसे होगा। तो अगर वो इन्वेस्ट करती है, बिज़नेस बनती है, बिज़नेस से जॉब क्रिएट होती है, तो उससे क्या होता है, सीधे सीधे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। चौथा पॉइंट है मॉनेटरी स्टेबिलिटी। रेगुलेटेड क्रेडिट सप्लाईज एंड इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। जाहिर सी बात है कि अगर बैंक नहीं पैसे को रेगुलेट करेगा प्रॉपरली, गवर्नमेंट मतलब अगर वो गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज़ है, ठीक है, अगर वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करेगा तो सडनली इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो बैंक जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाता है एक कंट्री में, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूशन। लाइक जनरली बैंक जो है सबको सर्विस ऑफर करता है, पैसे से पैसे वाले को, गरीब से गरीब को। तो इससे क्या होता है कि एक तो सबको एक्सेस मिलता है और दूसरा जो पॉवर्टी है और इनकम इनइक्वालिटी है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है।